से स्कूलों में लगातार बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं। गैर हाजिर रहने वाले बच्चों के नाम को काटा जा रहा है और अब उसकी संख्या भी जरा जान लीजिए कि आखिर कितने बच्चों के नाम अब तक काटे जा चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं वो अब तक लगातार जिन बच्चों के नाम कट रहे हैं 3 दिनों की लगातार अनुपस्थिति के बाद देखिए क्या स्थिति है। स्कूलों में गैर हाजिर रहने वाले बच्चों के नाम लगातार काटे जा रहे हैं और ये तकरीबन संख्या 5,40,000 से पार कर चुकी है। इतने बच्चों के नाम अब तक काटे जा चुके हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का खेल जो है वो इस वक्त खेला जा रहा है, उसका पर्दाफाश इसे माना जा रहा है। के पाठक जो कि शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, उनके निर्देश के बाद स्कूलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो इस रूप में होती हुई नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि 75% उपस्थिति अनिवार्य है और जो 3 दिनों तक लगातार स्कूल बच्चे नहीं पहुंचेंगे उन बच्चों के नाम को चिन्हित कीजिए और उसके बाद उनके नाम काटने शुरू कीजिए। 15 दिनों के अंदर अगर परिवार के लोग पहुंचते हैं, आश्वासन या भरोसा देते हैं कि बच्चे रेगुलर स्कूल पहुंचेंगे, उसके बाद ही उनका नाम दोबारा जोड़ा जाएगा। और ऐसे हालातों में जहां पर 5,40,000 से ज्यादा बच्चों के नाम अब तक काटे जा चुके हैं, कुछ सवाल उठते हैं। क्या एडमिशन के नाम पर खेल हो रहा था? ये बड़ा सवाल इस वक्त कि जो एडमिशन कराए गए थे इन बच्चों के जिनके नाम काटे गए उसमें खेल था। और ऐसे में कौन है वो 5,40,000 बच्चे जिनके नाम को काट दिया गया? कहा गया है कि ये संख्या है, देख लीजिए भाई, इन बच्चों के नाम कट चुके हैं। क्या जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी? ये आखिर वो कौन बच्चे हैं जिनके नाम अब काटे गए हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी कर क्या रहे थे? क्या बीईओ को जानकारी नहीं थी? क्या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के नाम पर या खेल खेला जा रहा था? सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का यह खेल अब उजागर होगा क्या? इसके पीछे शामिल लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में ये तमाम सवाल भी हैं, लेकिन इस खेल को समझना जरूरी है। क्यों लगता है कि ये जो 5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिनके नाम काटे गए, इसके पीछे भी एक खेल है। बिहार में एडमिशन का खेल देखिए कैसे खेला गया है। बिहार में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के नाम को काटने के बाद सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि 5,40,000 बच्चों के नाम को काट दिया गया है। तो क्या बिहार में सरकारी स्कूल में बच्चों के एडमिशन के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा, एक बड़ा खेल हो रहा था? क्या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, इन योजनाओं का पैसा खाने के लिए ये खेल चल रहा था एडमिशन का? दरअसल के पाठक के निर्देश के बाद स्कूलों में लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के नाम को काटा जाना शुरू किया गया। छात्रों की स्कूल में अनुपस्थिति की वजह से यह फैसला उनकी तरफ से लिया जाता है। जिन बच्चों के नाम काटे गए उनका नाम तो स्कूल में दर्ज जरूर था, लेकिन स्कूल वो पहुंच नहीं रहे थे, उनकी मौजूदगी नहीं थी और हजारों सरकारी स्कूलों में ये गड़बड़ झाला जो है वो देखने को मिला। तो क्या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए गलत तरीके से बच्चों के नाम को यहां नामांकित किया गया? इन बच्चों के नाम अब जब काटे जा रहे हैं तो ये संख्या लाखों में पहुंच गई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसके पीछे खेल खेला जा रहा था। अब किन स्कूलों से ये नाम काटे गए, कौन सी कक्षा के ये बच्चे थे, जरा वो जानना भी जरूरी है। बिहार में 5 लाख से ज्यादा बच्चों के नाम अब तक काटे जा चुके हैं। ये संख्या 5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। 75% उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। 15 दिन तक स्कूलों से अगर अनुपस्थित रहेंगे तो फिर उसके बाद आपका नाम हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। सबसे ज्यादा प्राइमरी और मिडिल स्कूल से नाम कटे गए हैं। कक्षा 1 से बात कर लें तो 27,236 बच्चों के नाम काटे गए। कक्षा 2 से 45,000 से ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। कक्षा 3 के 61,105 बच्चे के नाम काटे गए। कक्षा 4 की बात कर लें तो 68,556 बच्चों के नाम कट गए। कक्षा 5वीं के 67,368 बच्चों के नाम काटे जाते हैं। वहीं कक्षा 6 के 59,272 बच्चों के नाम काटे गए। वहीं 7वीं की अगर बात करें तो 57,000 से ज्यादा बच्चे जो स्कूल में नहीं आ रहे थे उनके नाम काटे गए। ये आंकड़े आपको चौंकाएंगे, परेशान करेंगे कि इतने बच्चे, और क्या इनमें से किसी बच्चे ने फिर दोबारा परिवार की तरफ से पहल नहीं हुई कि वो स्कूल पहुंच पाए? 8वीं के बच्चों की बात कर लें तो तकरीबन 52,668 बच्चों के नाम विद्यालय से हटा दिए गए हैं और अब ये कुल आंकड़ा जो है वो इन दिनों 5,40,000 से को पार कर चुका है।